नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जो हाल ही में हुआ, उसके बाद धांधली का जो है आरोप लगा। उसके बाद ये जो मामला है पूरे तरीके से इस समय जो है वो गरमाया हुआ पूरे जम्मू कश्मीर में। आप देख सकते हैं आए दिन जो है जो जम्मू कश्मीर पुलिस के SI कैंडिडेट हैं, एस्पिरेंट्स हैं, इस समय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरीके से खबरें बाहर आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस SI में जो है वो धांधली हुई है, उस धांधली में जो है CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, FIR रजिस्टर होनी चाहिए। हालांकि इससे पहले कुछ जो वो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जिन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस SI में अपने आप को क्वालिफाई किया रिटन एग्जाम में, उनकी डिमांड ये थी कि जो कल्प्रिट्स हैं उनको जो है वो सजा दी जाए, जबकि एग्जाम को स्क्रैप नहीं किया जाए। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ और जो है वो डिमांड की जा रही है कि कमेटी ने पेपर्स को स्क्रैप करने की रिकमेंडेशन दी है और इन डेप्थ इंक्वायरी की मांग की है। हम ये चाहते हैं जल्द से जल्द इस मामले में FIR दर्ज हो। और बार बार पहले दिन से हम ये बोल रहे हैं, ये एक इंटरस्टेट रैकेट है, मल्टी करोड़ स्कैम है, यहाँ की एजेंसी के बस का नहीं है इसको तोड़ पाना। हम चाहते हैं CBI को जल्द से जल्द केस दिया जाए, क्योंकि जो JKPSI में हमने एविडेंस दिए हैं एजेंसीज को, वो सीधे सीधे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के साथ जुड़ रहे हैं। बहुत सारे एविडेंस हमने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के साथ जुड़ते हुए दे रहे हैं। जो उनमें इनके कजन्स थे वो वहाँ पे टॉपर हैं, जो वहाँ पे नहीं है वो यहाँ पे है, और कुछ तो ऐसे ही जो दोनों जगह पर हैं। और उनके पास हमारे पास जो एविडेंस है, उनकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स को लेकर, उनकी लोकेशंस को लेकर, वो सब हम जो है एजेंसीज को दे चुके हैं, तभी जो है ऐसी रिकमेंडेशन उन्होंने दी है। अब चाहिए जल्द से जल्द इसमें CBI इंक्वायरी हो और पेपर से पहले वो पूरा का पूरा रैकेट जो है जेल के पीछे होना चाहिए, तभी जो है आगे फेयर रिक्रूटमेंट हो सकती है। अन्यथा ये रिक्रूटमेंट करवाना व्यर्थ रहेगा। और जो लोग कहते हैं कि स्क्रैप नहीं होना चाहिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप बताइए आपके पास कौन सा तरीका है सेग्रीगेशन का? आप UP एग्जाम की बात करते हैं, वो ऑनलाइन एग्जाम है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर है, उससे पता चल जाता है किसने स्कैम किया। OMR में WhatsApp के जरिए और ना जाने कैसे कैसे पेपर कहाँ पहुँचा है, आप उसकी इंटेंसिटी नहीं जान सकते। लार्ज स्केल बंगलिंग हुई है। अगर आप लोगों ने मेहनत की है, दोबारा एग्जाम में बैठने से डर किस बात का है? क्योंकि अगर एजेंसी से रिकमेंड कर रही हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ बीच में नोटिस किया होगा। इसलिए हम ये मांग करते हैं। और दूसरा, ऐसा ना हो कि एग्जाम कैंसिल करके कई सालों तक लटका दिया जाए। एग्जाम जल्द से जल्द होना चाहिए। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की इंक्वायरी भी जो है वो दोबारा शुरू की जानी चाहिए। और साथ में SI फाइनेंस, SI इंस्पेक्टर फॉरेस्ट, ये सारे पेपरों को कोई भूल ही गया, इनका कोई कैलेंडर ही नहीं आ रहा। हम तब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि SSB से कैलेंडर निकालो भाई, कोई हमें भी आगे पाथ दिखाओ। हम भी तैयारी कर रहे हैं 2 साल से, कहीं नहीं होता है तो आगे भी तो हमें तैयारी करनी है। अब SI में मेरा सिलेक्टेड है SI में, लेकिन अब आपके ये हालात है, आपसे एक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। इन्वेस्टिगेशन में पहले कल्प्रिट को बाहर निकालो, कल्प्रिट आपसे बाहर निकल नहीं रहे। आप री एग्जाम की बात करो, री एग्जाम तो तब होना चाहिए जब वो बाहर निकलेंगे, फिर फायदा क्या, वो वापिस से आएंगे, फिर से वो फिजिकल में करेंगे, इधर करेंगे। मैं कह रहा हूँ हमारे को तो बिल्कुल एस्पिरेंट्स को बिल्कुल जीरो कोई मोटिवेशन नहीं है। हमें बिल्कुल हम ऐसे डिमोटिवेट हो गए, हमें पढ़ने का दिल ही नहीं करता। क्या करें, पढ़ के जब ये होना हर पेपर में रिसोर्सेज लगते हैं। दोबारा से आप देखो हर पेपर में करंट्स का होता है आजकल, तो वो दोबारा से हमें पढ़ना पड़ेगा। कुछ का एज का मसला। और हाँ, अगर ये पेपर दोबारा होता है तो सेम एप्लीकेशन होने चाहिए, नए फॉर्म नहीं लगने चाहिए, क्योंकि बच्चों के कुछ तो ओवर एज हो जाएंगे, और जो ओवर एज होंगे वो नया कंपटीशन हो जाएगा, फिर क्या फायदा रहा हमें। यही है हमें JKSSB के अंदर जो ब्लैक शीप्स हैं उनको पकड़े जाना बहुत जरूरी है। तभी री एग्जाम का फायदा है, वरना ये लोग फिर से उन बच्चों को पेपर्स दे देंगे और री एग्जाम में कोई फायदा नहीं होगा। मैं यही गुजारिश है कि ये इंक्वायरी जो CBI को या फिर सिटिंग हाई कोर्ट जज के अंडर हो, ताकि एक फेयर इंक्वायरी हो सके। देखिए, जिस तरह पिछले दिनों हमने सुना, एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर रविंदर रैना जी कह रहे थे कि हमने CBI और ACB को उनके पीछे लगाया, पकड़ नहीं सके। देखिए, JKSSB जितने भी ऑफिसर्स हैं, इनको रिक्रूटमेंट पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के थ्रू ही मिलती है। ये इनको प्रमोशंस देते हैं, ये इनको प्राइम पोस्टिंग्स देते हैं, ये इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। कार्रवाई तभी होगी, ब्लैक शीप्स अंदर के तभी पकड़े जाएंगे जब एक फेयर इंक्वायरी CBI के अंडर होगी। आपके परिवार का सदस्य भी कोई है जिसने एग्जाम दिया? सर, हम हर साल बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सब इंस्पेक्टर या प्रोफेशनल कोचिंग्स देते हैं। हमारे पास हर साल 45 से 50 बच्चे कोचिंग लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें उनका दर्द था, इसलिए हम यहाँ पे उनकी सपोर्ट में आए हुए हैं। तो आपने देखा साफ तौर पे यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो है फ्री इंक्वायरी होनी चाहिए, CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर SSB पे जो है वो भी जो इन एस्पिरेंट्स हैं इनका विश्वास उठता हुआ जो नज़र आ रहा है। और साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि SSB जो है वो गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, और गवर्नमेंट के अंडर काम करने की वजह से जो है वो किसी प्रकार का जो एक राइट डिसीजन है वो तब तक नहीं ले सकते हैं। क्या कहेंगे, आपके कुछ साथी कल भी आए थे, वो कह रहे थे एग्जाम को स्क्रैप नहीं होना चाहिए।
मैं उन साथियों के भी साथ हूं और मेरे जो भाई यहाँ पे आए हैं मैं इनके भी साथ हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी जो मांग है वो जायज़ है, क्योंकि उन्होंने बहुत सालों से बहुत समय से वो मेहनत कर रहे हैं और उनके साथ भी गलत हुआ है। और उन्हीं में से मेरे कुछ साथियों ने आइडेंटिफाई भी किया है जो कल कल्प्रिट से वो आए थे, उनके साथ मिलके वो भी कोशिश कर रहे थे कि गंगा में हम भी हाथ दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती ना, या तो एग्जाम स्क्रैप हो सकता है या नहीं हो सकता। क्या डिमांड रखते हैं? हमारी डिमांड ये है कि सच बाहर आए, जो कल्प्रिट्स है वो पकड़े जाए वंस एंड फॉर ऑल, ये चीजें खत्म हो। ये आज कभी कहानी है, कल सेम चीज वही कह रहे थे हम मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, हमने मेहनत की है, एग्जाम क्रैक हुआ, हमारी मेहनत बेकार जाएगी, क्या कहें? देखिए और हमारे नेताजी श्यामलाल जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जिसमें काबिलियत है, जिसमें सामर्थ्य है, वो आज भी क्वालिफाई होगा, वो कल भी क्वालिफाई होगा। जिसने घपला किया है वो आज भी पकड़ा जाएगा और वो कल भी पकड़ा जाएगा। और हम चाहते हैं वो पकड़े जाएं, एक लैंडमार्क जजमेंट हो, आने वाले 10-15 पीढ़ियों तक ये जजमेंट कायम रहे और एक भी नाजायज बच्चा इस लिस्ट में शामिल ना हो, और एक भी बच्चा जिसमें काबिलियत है, जिसमें सामर्थ्य है, उस बच्चे की मेहनत वेस्ट नहीं जानी चाहिए। वो कह रहे हैं फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट भी जो है जल्द से जल्द होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले जो फ्रॉड हैं, जो फ्रॉस्टेड हैं, जिन्होंने स्कैम किया है, वो बाहर आने चाहिए। एक भी बच्चा अगर नाजायज तरीके से लगता है, वो हमारे साथ, वो उनके साथ, वो सभी के साथ गलत हो रहा है। आज उसने पेपर में स्कैम किया है, कल वो आपके साथ, मेरे साथ इनजस्टिस करेगा, वो और करेगा। जिसने 25 लाख दिया है जनाब, उसने 25 लाख, बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। आज उन्होंने पेपर में स्कैम किया है, कल जो सर्विस करेगा वहां भी स्कैम करेगा। तो जी आपने कहा कि जो है सच्चाई बाहर आए, लेकिन कल कुछ मेरिटोरियस स्टूडेंट आए थे, वो कह रहे थे एग्जाम स्क्रैप नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो है असमंजस की स्थिति बनी है दोनों मेरिटोरियस स्टूडेंट में। भाई जी सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरिटोरियस आखिर बने कैसे वो, मेहनत करके क्या कौन सी, अभी तो वो लिस्ट निकली है, इसके बाद रनिंग भी थी, फिर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आनी थी। किस चीज का मेरिट? क्या ये लोग मेरिट में नहीं है? बेसिस क्या है वो मेरिट बनाने का? आप लोग 10 लोग उठोगे कहोगे हम ही मेरिटोरियस हैं, बाकी सबके सब फेलियर हैं क्या? वैसा नहीं है। मैं तो ये चाहता था वो लोग हमारे साथ खड़े हों, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट के ऊपर धब्बा है, जम्मू कश्मीर के युवाओं के ऊपर धब्बा है। अगर बार बार ऐसा होगा, उनको हमारे नौजवानों का जो विश्वास है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से भी उठता हुआ, से तो पहले उठता नजर आ रहा था। अब ये 2 रिक्रूटमेंट एजेंसी थी, JKSSB और PSC, इनके ऊपर भी विश्वास उठता जा रहा है। आप खुद सोचिए जम्मू कश्मीर का युवा किस तरफ जाएगा फिर। हम बार बार ये कह रहे हैं, हाँ कुछ उनकी भी डिमांड्स जेन्युइन है। वो कहते हैं ऐसा ना हो कि दूसरा पेपर अगर री एग्जाम होता बहुत लेट हो। हम कहते हैं कि हम उसमें आपके साथ खड़े होंगे, वो एग्जाम जल्द से जल्द होना चाहिए। इस पे भी तो नहीं कुछ बात तय है ना, क्योंकि हमने देखा 2004 का फॉरेस्टर डिपार्टमेंट के फॉरेस्टर के जो एग्जाम हुआ था, उसका फिजिकल हुआ था, मेडिकल हुआ था, रिटन हुआ था, लेकिन 2019 में वो स्क्रैप कर दिया गया। देखिए मैं वही बताना चाहता हूँ आपको, कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं जब किसी एग्जाम को स्क्रैप किया जाता है। इन बच्चों ने बार बार यूपी एग्जाम की एग्जाम्पल दी, वो एक CBT बेसिस एग्जाम था जिसमें वो फाइनल सिलेक्शन स्टेज पे मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही थी। जब उस चीज़ का पता चला, वहाँ पे उनके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर, प्रॉक्टर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर था, जिससे पता चल जाता है कंप्यूटर के सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, उसने कितने सेकंड के अंदर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। वो बहुत आसान टेक्निक है किसी को आइडेंटिफाई करने की, इसने क्या किया क्या नहीं किया। यहाँ पे जो है ये OMR बेस्ड पेपर था, मल्टी डिस्ट्रिक्ट से हमें अलग अलग सस्पेक्ट्स मिले, जिसके बारे में एविडेंस भी जो है, जो भी हमारे पास था वो हमने एजेंसीज को दिया, जिसमें ये साफ तौर पर सामने नजर आ रहा है कि एक लार्ज स्केल बंगलिंग हुई है। दूसरा, अगर कमेटी में इसको स्क्रैप करने के लिए रिकमेंड किया, उन्होंने भी कुछ ना कुछ वैसा नोटिस किया है, क्योंकि यहाँ पे OMR बेसिस में सेग्रीगेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं पता चलता। आप 120, 30, 40 वाले को देख रहे हैं, हो सकता है किसी को पूरे 120 मिलियन नहीं याद कर पाया, 65 लाया हो, 80 लाया हो, उसको कैसे हम करेंगे? क्योंकि 7297 बच्चे ने पेपर दिया है। हर एक बच्चे को कब तक हम आइडेंटिफाई करेंगे? लंबा समय लगेगा। इसलिए हम ये चाहते हैं एग्जाम स्क्रैप अगर कमेटी कह रही है तो वो एग्जाम स्क्रैप होगा, लेकिन उसके बाद वो जल्द से जल्द होना चाहिए। जो एज रिलैक्सेशन के वो इशू बोलते हैं उसमें हम लोग उनके साथ खड़े हैं, लेकिन उनको भी हमारे साथ उस मुद्दे पे खड़ा रहना चाहिए कि इसकी CBI इंक्वायरी हो, क्योंकि एक बड़ा रैकेट है। बार बार कुछ सरकारी अधिकारियों के नाम है, जब सरकारी अधिकारियों के नाम आते हैं तो उनको छुपाने की कोशिश। कहीं आप कह रहे हैं कि ऑन कंडीशन जो है वो जो अगर स्क्रैप भी होना ऑन कंडीशन हो कि कितनी जल्दी जो है नेक्स्ट एग्जाम हो सके। बिल्कुल, फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट अगर कहा गया है, अगर एक बार स्क्रैप होता है, हमने हिमाचल में देखा 7 ही दिन के अंदर उन्होंने पेपर ले लिया दोबारा, तो यहाँ पे भी मेरे को लगता नहीं कि ज्यादा देर विलंब किया जाएगा, क्योंकि जो नई आखिरी सवाल रहेगा, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पे नौजवानों का जो विश्वास है क्यों उठता रहा? देखिए लगभग 65 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट किया उन्होंने खाली SI के फॉर्म में। अब सवाल फाइनेंस पे भी उठ रहे हैं। क्या ये कैपिटलाइजेशन चल रही है यहाँ? तो जनरेशन जो लगता तो वही है। दूसरी तरफ हमारे कोर्ट में कुछ लोग बैठे हैं जो बच्चों को गलत गाइड करके वहां पे मोटा रेवेन्यू वसूल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये युवाओं के साथ एक मजाक किया जा रहा है, इसको अब दूर करने की जरूरत है। जरूरत क्या है प्राइवेट हमें प्रिंटिंग प्रेस से एग्जाम पेपर करवाने की? जरूरत क्या है किसी प्राइवेट कंपनी को लैंड करने की? क्या हमारे पास सरकार में इतने अधिकारी नहीं है? ये भी सवाल पूछते हैं सरकार? बिल्कुल पूछते हैं। क्या हमारे पास रणबीर प्रेस नहीं है?
अगर हम 65 करोड़ रुपए रेवेन्यू एक एग्जाम से लगभग 65 करोड़ अगर जनरेट करते हैं तो क्या हम अपना सेटअप नहीं बना सकते आज तक? आखिर वो पैसा जाता कहाँ है? हम बच्चे इनके ऊपर विश्वास करके वो पैसा देते हैं ताकि रिक्रूटमेंट फेयर हो। अगर इन्होंने यही सब करना है तो इसको बंद कर देना चाहिए। रिक्रूटमेंट कहीं ना कहीं कमर्शलाइज हो रही है और शायद ये एक वजह है कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से जो है नौजवानों का विश्वास उठता नजर आ रहा है। 65 करोड़ का रेवेन्यू जो है जनरेट हुआ और डिमांड आ रही है कि रणवीर जो गवर्नमेंट प्रेस है वहां से ये सारी चीजें हो सकती थी और जो पेपर लीक हुआ है ये बच सकता था। बहरहाल इन्होंने कहा सीबीआई इंक्वायरी हो और सीबीआई इंक्वायरी ऑन कंडीशन हो कि ये जो एग्जाम है दोबारा री एग्जाम हो तो विद इन डेजिग्नेटेड टाइम फ्रेम हो, 7 दिन 15 दिन 1 महीने के अंदर और फास्ट ट्रैक बेसिस पे जो है वो नौजवानों को दोबारा मौका दिया जाए, क्योंकि नौजवान जो है वो नौकरी लेना चाहते हैं इस समय, लेकिन वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो है वो धांधली ना हो और उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर है। बहरहाल आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जहां जो जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में अभी एसआई जो कैंडिडेट ने जो एग्जाम दिया वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे और डिमांड कर रहे थे कि सीबीआई इंक्वायरी हो और एफआईआर रजिस्टर हो, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर में जो है धांधली हुई है। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं वर्चुअल के साथ कैमन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।